इस बकरी का नाम है जी रानी। रानी ने दिए हैं 2 बच्चे। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप बकरियाँ पालो मगर नस्ली पालो जो आपके हाथों हाथ बिक जाए। अब माशाल्लाह ये बकरी लाखों में है, इस पर कोई इतनी ज़्यादा भाई ये महंगी नहीं है, मुनासिब रेट के अंदर है, मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ बरकत फार्म से। ये आपको दिखाएगा जी अहमद, फुल गुलाबी टैडी है बकरे का भाई। अभी पिकर उठा के ला तू, ये देखें, ये पूरे मोहल्ले को जब आपने बातें सुनानी हो ना तो फिर आप लेकर आएंगे, खास तौर पे जब आपने लगाई बुझाई करनी हो। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बरकत फार्म की शानदार सर्विसेज जा रही हैं। भाई कौन से शहर का माल लेके जा रहा है? ये भाईजान मुल्तान शहर का। मुल्तान शहर का है, 14 नंबर के पास लेके जाएंगे। आगे गलियों में जाना, ये इसको ही पता है कि कहाँ जाना है। अभी लेके जा रहे हैं भाई ये मूंगी और लूसन। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बरकत फार्म की शानदार सर्विसेज जा रही हैं भाई। हम आपको खुशकी चारा भी फराम कर रहे हैं, हर्बल मसाला दे रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, जानवर मुहैया कर रहे हैं। अगर अभी भी गोट फार्मिंग से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते ना, फिर कसूर आपका ही है, जानवरों का कसूर नहीं है। कि अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से आपको गाइड भी कर रहे हैं। जानवर को भूख नहीं लग रही तो हर्बल मसाला हमारे पास, बरकत आज़मा मसाला। जानवर हीट में नहीं आ रहा तो जंगली हीट पाउडर। जानवर के थन चड्डी के मसाइल हो गया तो बरकत थन चड्डी सेफ गार्ड। जानवर क्रॉस हो रहा लेकिन वो हमल नहीं ठहरा तो उसके लिए भाई प्रेगनेंसी सेफ गार्ड। हर तरह की आपको हम प्रोडक्ट मुहैया कर रहे हैं, इसलिए कि आप गोट फार्मिंग से फ़ायदा उठाएं। तो अपने चीज़ें भैया मैनेज करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये अभी लेके जा रहे हैं जी मूंगी और लहसुन, ये हम लोडिंग करवा रहे हैं। लो जी दोस्तों, शॉप से मैं वापस आया हूँ तो अहमद साहब ऊपर चढ़े हुए हैं। ये पता नहीं क्या देख रहा है, क्या निकाल रहा है मेरे भाई तू? मुर्गी के अंडे उठा। मुर्गी के अंडे। असल में फार्म है पब्लिक प्लेस पे। पब्लिक प्लेस में फिर ये होता है कि चीज कोई ना बचती नहीं है, जिसका जो दिल आता है। अंडा तो एक ऐसी चीज है बच्चे भी जेब में डाल के ले जाते हैं। तो अहमद ने अपनी मुर्गियों के, हाँ अपनी मुर्गियों के बड़ी मेहनत से जमा किए हुए अंडे। कितने अंडे हो गए भाई तेरे? 6 अंडे हो गए हैं जी। आधा दर्जन अंडे हैं असील मुर्गियों के। अगर आपने लेने हैं तो आप अहमद से रब्ता कर लो। कितने का एक अंडा देगा भाई? बिकाऊ नहीं है। बस ये आज भाई घर लेके जाएंगे, 3 मैं खाऊंगा, 3 ये खाएगा। लेकिन भाई एक दिन में नहीं खाने 3, कभी 3 खा लो। हाँ गर्मी बहुत है, मुड़ के बीपी अप डाउन हो जाना फिर। ये दिखाओ जरा, ये भाई असील मुर्गियों के अंडे देख लो भाई, ये ऐसे होते हैं असील मुर्गियों के अंडे। आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप भी ऑर्गेनिक चीज़ खाएं, साफ सुथरी चीज़ खाएं, घर में पाल लें। छोटा मोटा कोई प्लाट है, 5-7 मुर्गियां रख लें, एक आधा मुर्गा रख लें, घर की जरूरत आपकी पूरी होगी। डेली के 2-3 अंडे आपको मिल जाएंगे। एक छोटी फैमिली के लिए ये बहुत है। इससे ज्यादा हो तो फिर आप ज्यादा भी रख सकते हैं। तो भाई ये लाल मुर्गी के हैं और उसके हैं। यार ये अपनी जो चरखे हैं इन्होंने अंडे देना नहीं शुरू किए, क्या ख्याल है? हाँ जी, ये छोटी हैं अभी, छोटी नहीं है। हाँ जगह तलाश कर रही हैं। इनकी भाई जगह नहीं बन रही। जगह इनकी बनेगी भी कैसे? हर जगह तो माल आया हुआ है। यहाँ पे ये सारी मूंगी उतरी हुई है हमारी, इधर भी मूंगी पड़ी हुई है। शॉप भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमारी फुल है, लूसन से फुल है। मजीद भी लूसन की गाड़ी आनी है, वो सोच रहे हैं कि वो कहाँ उतरवाएं। अक्सर ना जब भी इतनी होती है ना वो जाके खुदा नहीं पड़ा उसके ऊपर अच्छा बैठ जाती है। वहाँ बैठ जाती हैं, वो हमने रखा हुआ भाई। यहाँ पे जाके मुर्गियाँ जो है ना बैठ जाती हैं। वैसे वो एक्सपायर था, मैंने तो कहा था कि इसकी देगे शेके बना लो, लेकिन अभी तक बना ही नहीं है। लेकिन बना देंगे भाई। अंडे साइड पर रख, आ जा पहले बकरियां चेक करवाएं आवाम को। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि हम खुश्क चारे की तरकीब आपको तो दे रहे हैं लेकिन खुद नहीं इस्तेमाल करते भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बरकत फार्म पे भी जानवर यही खा रहे हैं। ये हमने डाली है इनको मूंगी, फ्रेश मूंगी। आप ये देखेंगे कितने दिल लगा के खा रहे हैं। मजे की बात यह है कि भाई पहली दफ़ा ही जानवर इतने शौक से खा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले साल जो माल आया था वो बारिशी माल था, वो ब्लैक था। ये अब जो माल आया ये ग्रीन कलर के अंदर है। तो ये बारिशों से बचा हुआ है, साफ़ सुथरा है। तमाम जानवर इतने शौक से ये खा रहे हैं। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपके जानवर नहीं खाते भाई। वापस भी हो जाएगा, तब्दील भी हो जाएगा, आना आपको खुद पड़ेगा। तो ये खुश्क चारे के हवाले से आपको गाइड कर दूँ। इसके साथ ही अहमद साहब लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त नागरा बीतल बकरी। माशाल्लाह जी, इसने कल डिलीवर किया हमारे पास और 2 बच्चे दिए। लेके आओ जी। इस बकरी का नाम है जी रानी। रानी ने दिए हैं 2 बच्चे। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप बकरियाँ पालो मगर नस्ली पालो जो आपके हाथों हाथ बिक जाए। अब माशाल्लाह ये बकरी लाखों में है, इसके बच्चे जो हैं ये भी आप लाखों में सेल कर सकते हो। थोड़ा सा बच्चों को तगड़ा होने दो और फिर देखो इनका कमाल। एक बच्चा है जी ब्लैक कलर में, एक है नागरा बीतल कलर में। दूध बकरी का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। जितना बच्चों को पिला रहे हैं शाम को हम सारा निकाल लेते हैं। तन चड्डी कमाल है, बकरी बहुत ही अच्छी है। और ये है फरीद भाई के अंडर। तो नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ उनका आपके साथ। आपने रेट वेट जो है ना उनसे ही पूछना। जानवरों का शौक आपको मैं करवा देता हूँ। अब आप कहेंगे कि बिलाल भाई आप बताओ जी, वीडियो तो आप बना रहे हो। यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जितना स्टॉक था ना सारे का सारा सेल हो गया।
जितने जानवर थे ये जाएंगे कल। उसके बाद फिर नए जानवर दिखाऊंगा आपको, मैं शौक करवाऊंगा। भाई बच्चे कौन से हैं, नर मादा कौन सा है इसमें से? ये मादी है, ये नर है दोनों? ये नहीं मादी लग रही है। नागरा बीतल जो है ना भाई, जो नागरा प्रिंट के अंदर है, रेड कलर के अंदर है, वो वाली है फीमेल। जो ब्लैक कलर के अंदर वो है नर। तो बकरी की माशाल्लाह थन चड्डी चेक करे, लाजवाब चीज़ है, लाजवाब तोहफा है। और इस तरह की पट हमने सेल किया, वो देखो वो बकरा भी आ रहा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेल हो गया ये वाला। इसके साथ फीमेल है वो वाली। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं शौक करवा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, तरगीब भी दे रहा हूँ। और जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि भाई इतनी गाइडेंस होने के बावजूद, इतनी सारी सहूलतें होने के बावजूद फिर भी आप गोट फार्मिंग से फ़ायदा नहीं उठा सकते ना, कसूर फिर आपका ही है, बकरियों का कसूर नहीं है भाई। आप अगर मैनेजमेंट अच्छी करते हैं, आप चारे के हवाले से और इनकी खुराक के हवाले से, हाजमा मसाला के हवाले से, और जो थन चड्डी के मसाइल हैं, पेट के मसाइल हैं, प्रेगनेंसी के मसाइल हैं, उन चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पाते ना, तो कसूर फिर आपका है, जानवर का कसूर नहीं है। जानवर बेचारे ने तो खाना है और जो उसके निज़ाम का अंदर सिस्टम चलेगा उसने उसके मुताबिक ही करना है। तो वो जानवर आपको बोल के नहीं बता सकता यार मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये आपने बाकी चीज़ें खुद देखनी है, खुद मैनेज करनी है। इसके अलावा कौन कौन से जानवर फार सेल हैं भैया, सारे आपको दिखाता हूँ। खाओ भी, दिल लगा के खाओ। और इसका एक ये फ़ायदा होगा कि जानवर ना पानी ज़्यादा पिएगा, पानी लाजमी भर के इनके पास रखना। एक तो हमने टब रख दिया वहाँ पे, तो यहाँ से भी पानी पीते रहेंगे और इसकी काफ़ी सहूलत होगी हमें, क्योंकि जो हमारे बड़े बकरे हैं ना, लाल बादशाह हो गया, काला डब्बा हो गया, वो भाई नीचे से पानी नहीं पीते। जैसे सरकारी पानी आएगा ना, ये फुल हो जाएंगे, वो इसमें से ही पियेंगे। इसके साथ ये ले आया अपना कबूतर। क्या हुआ भाई से? कुछ भी नहीं बाबा ऐसे यार इसको तू ले तो आया, ये इन्होंने बच्चे नहीं निकाले, ये पता नहीं क्या सीन है भाई। लके कबूतर है ना हमारे, एक तो हमारा हो गया चोरी, मुड़ के 4 रह गए, जोड़े भी बने हुए हैं, क्रॉसिंगें भी हो रही हैं, पता नहीं कहाँ देने हैं इनके अंडे। इनके अंडे पता कौन ले जाता है? कौन? कौवे खा जाते हैं। कब्बे? कौवे कब्बे तो कभी आए नहीं यहाँ पे, कब्बा कोई भी नहीं है यहाँ पे। दबाए हैं। अच्छा वो उधर सामने बैठे होते हैं अंडे में। सही, ये कब्बों वाला सीन भाई पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ। वैसे तो वो खा जाते हैं भाई, अंडे वगैरह दूसरे परिंदों को चोरी कर लेते हैं। अब ये नहीं पता कि हमारे कबूतरों के उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। बहरहाल ये कब्बा कम्युनिटी को अगर पता चल गया ना, तेरे ऊपर हमला कर देंगे कि भाई तू जो है ना उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो तेरे अंडे उठा के खा जाते हैं हम कबूतरों के। जैसे कि ये हमारे छतरा साहब आ चुके हैं, अगर ये फुल होगी ना तो ये अपनी मर्ज़ी से जितना दिल करेगा पानी पी लेगा और पानी गंदा भी नहीं होगा। नीचे जो है अक्सर ये इशू होता है कि मुर्गियाँ वगैरह बैठ जाती हैं और वो फिर गंदा कर देती हैं। और गोट फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादातर मेरा ख्याल है कि वो बोतलें नहीं पीते, चाय पीते हैं सारी। ये अहमद मेरे लिए लेकर आया है चाय, तो भाई चाय के हैं हम शौकीन। और अहमद बिल्कुल नहीं पीता चाय, जो मर्जी हो जाए, अगर ज़ोर ज़बरदस्ती इसको पिला दूँ तो ये पी लेगा, वैसे वरना ये ना नहीं पीता चाय। दिखा पहले है कैसी, पहले पी के चेक कर सही है कि नहीं। सही है। नहीं आप चेक करो। वैसे यार होटलों से जो अक्सर चाय मिलती है ना, वो ब्लैक कलर में होती है, टेस्ट अच्छा नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है, पत्ती डाल देते हैं और पत्ती फिर निकालते तो है कोई नहीं, बस वही पकड़ी होती है, सुबह पकना शुरू होती है, रात तक पकड़ती है, पकाते रहते हैं। लेकिन ना मजबूरी अब ये है कि यहाँ हम ऐसी सेटिंग कर नहीं सकते, तो यहाँ पे भैया समझ लो बहुत अच्छी चाय बड़ी दूर से लेके आए। बड़ी दूर से लेकर आए हो? से लेके आए, घर से लेकर आए हो? वाकई नहर से? हाँ। देखियो भाई नहर पे कौन सी भैंसें बंधी हुई हैं। तो भाई ये ना बस मजबूरी है। अगर यहाँ हम रखें ना तो भाई गैस महंगी हो चुकी है, अब मेरे ख्याल में 550 रुपए किलो तो गैस हुई है। कौन दे रहा है? हाँ सुबह मैं आया नहीं था उसके रिश्ते वाले के साथ। अच्छा 750 रुपए किलो है। 750 रुपए? ध्यान करियो अल्लाह के हाँ। तो भाई ये जो है ना पत्थर के दौर में जाने की तैयारी कर लो। कल भी मैंने कहा महंगाई उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो भाई ये चाय लेके आया, लाओ जी चाय टेस्ट करते हैं। मैं चाय पी लूँ दोस्तों, फिर आगे अपडेट देता हूँ आपको। एक तो गर्मी है, ऊपर से चाय वो भी गर्म। ठंडी चाय पीने का मज़ा नहीं आता, गर्म चाय पिए फिर पसीना आता है। लेकिन हमने कूलर जो है ना नया लिया हुआ भाई, कूलर के आगे हमारा गुजारा हो जाता है। हमारे बंदे हैं, कम बजट है हमारा। ये और बात है, ये मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो दोस्तों अभी जानवर मैं आपको दिखाऊंगा है वो फरीद भाई के अंडर। अंडर का मतलब ये होता है कि यार जो उनके हाथ के आएंगे वो उनको पता होगा कि क्या रेट है, कितने का आया, कितने का देना, क्या सीन है। जो मेरे हाथ से आएंगे उनका मुझे पता होता है, तो मैं उधर से दिखाता हूँ, नंबर शेयर करता हूँ, वो आपने पूछना है। मेरे पास आज कोई स्टॉक नहीं है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने जानवर थे ना सारे के सारे सेल हो गया। मेरे ख्याल में कोई एक भी नहीं बचा। एक था वो नागरा बकरा, डैडी बकरा भी तो एक ब्लैक, वो सारे सेल शुरू कर दिए, सारे दे दिए मैंने कल। तो वहां से मैं आपको जानवर दिखाता हूँ। यार अब चाय पीने थे मुझे। यार अहमद को तो बुला जल्दी कर। यार ये अहमद भाई अपने लिए ही एक मुसीबत लेकर आया है। वो स्पीकर उठा के ला तू। ये देखें, ये पूरे मोहल्ले को जब आपने बातें सुनानी हो ना तो फिर आप लेकर आएंगे, खास तौर पे जब आपने लगाई बुझाई करनी हो। ये कहाँ से लेके आया भाई तू? कहाँ से लाया ये? अहमद लाया भाई। ये माइक है, ये इसका स्पीकर है भाई। ये कितने के लिए तूने?
ये 1300 का। 1300 के लिए। अगर आपके बच्चों को सिंगर बनने का शौक है ना, या उनको नाते पढ़ने का शौक है, तो फिर इस तरह की इनको आइटम ले दो, कमरे में उनको बंद कर दो। मैं क्योंकि बकरे के लिए लेके आया हूँ। हाँ, ये बकरी के लिए लेके आया, क्योंकि जो दूसरा पोर्शन है ना वो वाला, वहाँ फरीद भाई बैठते हैं, ये उस कमरे में भी चले जाते हैं, वो पोर्शन भी अपने इस्तेमाल में है। तो अहमद को बुलाना पड़ता है, इसका हल ये निकाला है, स्पीकर को रख दो वहाँ पे और यहाँ से बोलो, फिर अहमद आ जाएगा। ऐसा ही है, जरा बोल के दिखा, बल्कि बकरी के बच्चे के पास करना। अब ये कैसे बोलेगा, ये बोलेगा तो पता चलेगा। बच्चा ही डर गया। तो दोस्तों आए, मैं आपको ना जानवर दिखाता हूँ, ये तो पागल है, ऐसे दिन जाया करेगा मेरा ये। दोस्तों 2 बच्चों वाली बकरी तो आपको दिखा दिया, उसके बाद लेकर आया आपके लिए टैडी गब्बन तैयार बकरी। माशाल्लाह जी, चेक करो बकरी का हुस्न, चेक करो, बकरी बड़ी कमाल है। और कोई इतनी ज़्यादा भाई ये महंगी नहीं है, मुनासिब रेट के अंदर है, मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ बरकत फार्म से। ये आपको दिखाएगा जी अहमद, फुल गुलाबी टैडी है। बकरे का भाई अभी पता नहीं किससे लगी है, लेकिन गब्बन तैयार है, चीज़ माशाल्लाह बड़ी VIP है। और सबसे बड़ी बात, दांतों में भी जवान है। डिमांड है इसकी सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपये। 75,000 इसकी डिमांड है, फाइनल पूरे 70 की बनेगी। 70,000 में गब्बन तैयार बकरी, या ना। हाँ या ना, ये बाकी बातें आपने अहमद से ही करनी है। जो जिस तरह अहमद डीलिंग करता है ना, मैं सोच रहा हूँ इसको मोबाइल ले दूँ, ऐड लगा दिया करूँ, नंबर इसका दिया करूँ। या तो सारे गाहक भाग जाएंगे, या सारे जानवर एकदम ही सेल हो जाएंगे। तो भाई ये बकरी आपको मिलेगी फाइनल और फाइनल 70,000 रुपये में। टैडी का आपको करवा दिया मैंने शौक, 2 बच्चों वाली बकरी आपको दिखा दी। इसके बाद है एक अंबरसरी बीतल बच्चा। ये बच्चा चेक करें, मैं कह रहा हूँ जो बच्चे का हुस्न चेक करें। अगर आपने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए लेना, उम्र होगी इसकी तकरीबन 3 साढ़े 3 माह होगी। आँखें इसकी गोल्डन है, तो भाई वो टेंशन नहीं लेनी कि जी गोल्डन आँखें हैं तो ये तैयार नहीं होगा या ऐसा वैसा नहीं बनेगा। भाई जो हमारा लाल बादशाह ना, उसकी आँखें भी येलो ही हैं, गोल्डन है। आँखों का रोला नहीं होता, जानवर का बॉडी फ्रेम देखा जाता है, कानों की लंबाई, सींग, बनावट, कद काट कितना करेगा, वो चीज़ें देखा करो। तो ये बकरा भी अगर आपने लेना हो तो भाई फरीद भाई से आप रब्ता करेंगे। बच्चा माशाल्लाह नस्ली है, VIP है, खूबसूरत है। डिमांड अब वही बताएंगे, मुझे पता नहीं है, ऐ मैंने कम कह दिए ना तो फिर वो भाई मुझसे नाराज़ होगा। बहरहाल ये जानवर आपको दिखा दिए, शौक मैंने करवा दिया। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको लगती है हमारी वीडियो अच्छी, हमारा काम आपको पसंद आता है, तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत शुक्रिया जी। तो हम पहुंचे हैं फार्म पे और सबसे पहले कार्गो सर्विस शुरू कर दी है हमने कि जितने जानवर सेल हो गए हैं मैक्सिमम जो है ना हम चाह रहे हैं कि कार्गो हो जाए। जितने जानवर कार्गो हो जाएंगे उतना ही जो है ना बेनिफिट है। सबसे पहले तो ये बच्चे वाली बकरी है, इसका मैंने ऐड लगाया था, सेल होगी। इसका बच्चा ये बोल रहा है, ये वाला जी, ये हमारे यहाँ जी सऊदी अरब से भाई है, उन्होंने मंगवाई है, ये पैंसरा जा रही है, उनके घर भेजने लगे हैं। इसके साथ है ये मक्खी चीना बकरा, ये वाला, ये कार्गो हो रहा है। इसके बाद जाएगा जी वो नागरा बकरा, ये भी हमारे फ़ैन है, उनको 9 नंबर चुंगी हमने देके आना है, ये वाला। भैया अपना अपना जानवर चेक कर लो। बाकी का जो स्टॉक रह गया ना वो इतवार वाले दिन कार्गो होना है, वो कल कार्गो हो जाएगा। मज़ीद अपडेट आपको देते हैं, हमारे साथ रहिए आप। लोडिंग करो, ये गाड़ी है जी, गाड़ी निकल रही है, 3 नंबर है गाड़ी का, उस पर लोडिंग हो।